हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेडिडॉक इन्फोटेक एंटरटेनमेंट में। आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए एक और रोचक कहानी लेकर। और आज की कहानी है मेरी प्यारी बहनों के लिए। अभी कुछ दिनों बाद करवा चौथ आने वाला है, तो सभी लोग इसकी तैयारियां करने में लग गए होंगे। तो इसी के उपलक्ष्य में आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ करवा चौथ की कथा। आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में खुद खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देने के बाद ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं गई। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जो दूर से देखने पर चंद्रमा जैसा प्रतीत होता है, जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ दे सकती हो और अपना व्रत पूरा कर सकती हो। बहन भूख से व्याकुल और उस प्रकाश को चंद्रमा समझकर खुशी के मारे सीढ़ियों पे चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देके अपनी पूजा समाप्त करके भोजन करने के लिए बैठ जाती है। जैसे ही पहला टुकड़ा वह अपने मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। उसके बाद जब वह दूसरा टुकड़ा अपने मुंह में डालती है तब उसमें बाल निकल आता है। इसी प्रकार जैसे ही तीसरा टुकड़ा वह अपने मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके ससुराल से बुरी खबर आती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। वह बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाती है। उसकी भाभियों को उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उसके पति को मृत्युदंड दिया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी, अपने सतीत्व से उसे पुनः जीवित करेगी। पूरे 1 साल तक वह अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर जब करवा चौथ आता है तब उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कह देती हैं। इस प्रकार जब छठी भाभी का नंबर आता है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना। जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना करे तब तक उसे ना छोड़ना।
ऐसा कहकर वह चली जाती है। अंत में जब छोटी भाभी आती है, करवा उसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करती है और उसे वह जोर से पकड़ लेती है। अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी काफ़ी टोल मटोल करती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी भी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डालती है। जैसे ही अमृत उसके पति के मुंह में जाता है, उसका पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। इसी प्रकार हर साल महिलाएं अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। आशा करती हूँ आप सभी को करवा चौथ की ये कथा पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आगे ही मैं आपके लिए और भी रोचक और नई नई कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।